नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। 15.64 का स्टॉक है, 4% की गिरावट यहाँ पर हुई थी। कुछ बड़ी खबरें यहाँ पर आ चुकी हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको इन्फॉर्म करा था कि स्टॉक में गिरावट के पीछे का जो बड़ा रीजन था वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी, और वो एक पॉजिटिव खबर थी। एमएससीआई में जो इंक्लूजन होने वाला था उसकी खबर भी, क्लैरिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा उसकी बात करेंगे यहाँ पे। साथ में वोडाफोन आइडिया में एक बड़ी रैली की तैयारी शायद यहाँ पर होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करो तो म्यूचुअल फंड ने वोडाफोन आइडिया में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है। इतना ज्यादा स्टेक उन्होंने कभी भी नहीं बढ़ाया। और साथ में एफआईआई की भी बात करेंगे। एफआईआई एफपीआई ने भी वोडाफोन आइडिया में इस बार मोर देन 5% के आसपास का स्टेक यहाँ पर बढ़ाया। 5% से बहुत ज्यादा का स्टेक यहाँ पर बढ़ाया एक क्वार्टर में। जहां पर आप देखेंगे कि बाजार में चारों तरफ बिकवाली का माहौल है, वहीं पर वोडाफोन आइडिया में ऐसा क्या हुआ कि म्यूचुअल फंड भी खरीदारी कर रहे हैं, एफआईआई भी खरीदारी कर रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, स्टॉक हालांकि पिछले हाई से नीचे ही गया है, बट उसके बावजूद भी लगातार यहाँ पे खरीदारी है। क्या है, कहाँ है वो कारण, किस वजहों से वो म्यूचुअल फंड या एफआईआई यहाँ पर बाइंग करे, कितनी बाइंग यहाँ पर की है, क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी रैली यहाँ पर आने देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे सभी खबरों के बारे में। कैसी रहेगी इस हफ्ते की चाल, क्या इस हफ्ते में एक बड़ी रैली की शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी आपको, उसकी भी चर्चा यहाँ पर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली बात है, कुछ खबरों से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। पहली खबर तो यही थी कि एजीआर ड्यू को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, 2 बजे की सुनवाई थी। क्यूरिटी पिटीशन था, क्यूरिटी पिटीशन पे अब कुछ दिनों तक तो सुनवाई वहां पर होगी ही। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये फैसला इनके पक्ष में आना है। पक्ष में इसलिए भी आना है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल हैंडेडली वोडाफोन आइडिया नहीं है, यहाँ पर भारतीय एयरटेल भी है जो लगा हुआ है इनके साथ में। और चांसेस आर हाई कि ये जो पूरा का पूरा फेवरेबल सिचुएशन बनाई जा रही है वो इनके फेवर में फैसला आ जाता है। अगर फेवर में फैसला आता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इनका जो एजीआर पेमेंट है वो ऑलमोस्ट 50% हो जाएगा, यानी कि जो इनका कर्ज है वो लगभग 50% हो जाएगा। साथ में ही जो इनको इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, पेनल्टी जो लगती है, उस पर भी बहुत ज्यादा कटौती की जाएगी। इंटरेस्ट पेमेंट जो करना है उसमें तो कटौती होगी, साथ ही साथ जो उसमें पेनाल्टी लगती है उस पर भी काफी ज्यादा कटौती की जाएगी। और यही कारण है कि हालांकि उस दिन तो गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टॉक में एक अच्छी रैली की शुरुआत यहाँ से होती हुई शायद अगर फेवर में फैसला आता है तो होगा। और यही कारण है कि क्योंकि सभी को पता है इस टाइम पे, तो आप जानते हैं कि अगर बड़ी कंपनीज यहाँ पर है, वोडाफोन आइडिया सिंगल नहीं है जो इस फैसले के पीछे है, बल्कि भारतीय एयरटेल भी है, जियो भी है, जो इस चीज से परेशान है। इस समय अगर आप बात करें, बोथ भारतीय एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया फाइल, दोनों ने ही फाइल करा था 1 सितंबर 2020 के करीब में। 10 साल का पीरियड यहाँ पे ईजीआर ड्यूज को लेकर के 1 ट्रिलियन से ज्यादा का यहाँ पर ड्यूज है यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 1 ट्रिलियन से ज्यादा का ड्यूज यहाँ पर हो चुका है, और इसको पे करना बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1 ट्रिलियन रुपीज पेमेंट करनी है। साथ में अभी ऑप्शन हुए थे, ऑप्शन में भी काफी ज्यादा यहाँ पर कर्ज हो चुका है, इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स है। और ये फेवरेबल कंडीशन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। अब दूसरी बड़ी खबर की तरफ लेकर के चलूं मैं आपको। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जहां लगातार यहाँ पे बात हो रही है कि भाई मार्केट क्रैश आपका आने वाला है, मार्केट क्रैश हो सकता है, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो डीआईआई लगातार खरीदारी कर रहे हैं। ओवरऑल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी हम मतलब वोडाफोन आइडिया पे नहीं आए हैं, बट अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल मार्केट में डीआईआई ने 3 लाख करोड़ के आसपास का माल इस पूरे साल में खरीदा है। नेट बाइंग है ये, नेट बाइंग में अगर आप बात करेंगे तो 3 लाख करोड़ के आसपास का माल डीआईआई ने यहाँ पे खरीदा है। एफआईआई ऑन द अदर हैंड अगर आप बात करें, एफआईआई ने 1.5 लाख करोड़ के आसपास का माल डंप करा है बाजार में। बट वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिकवाली ही करी है, बहुत सारे सेक्टर्स में यहाँ पे उन्होंने भी अच्छी खासी खरीदारी करी है। और वोडाफोन आइडिया में तो जम के इन्होंने बाइंग की है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने कितना बड़ा स्टेक यहाँ पर बाय करा है, ठीक है। अभी के लिए अगर आप देखेंगे, ये बात तो आप भी मानेंगे कि कुछ सेक्टर में यहाँ पे पहले से ज्यादा यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी वहां पे हुई है। कुछ सेक्टर बाकियों से ज्यादा चले हैं, कुछ सेक्टर में बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कुछ सेक्टर में, स्पेसिफिक सेक्टर की भी बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप बात करेंगे तो कुछ स्टॉक्स में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको 200%, 300%, 400% तक के भी रिटर्न यहाँ पर मिले हैं। शेखावती इंडस्ट्रीज में अगर आप बात करें तो वहां पर 1800% का रिटर्न आपको मिला है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहां पे 2-2 हजार% के आसपास का रिटर्न आपको एक साल में मिला है। और यही कारण है कि इस समय पे एफआईआई जो है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को निकाल रहे हैं पोर्टफोलियो, जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में से बाहर आ रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पे जो 1.5 लाख करोड़ का नेट सेल आपको दिख रहा है वो वही है। खरीदारी यहाँ पे अभी भी हुई है, ऐसा नहीं कि खरीदारी यहाँ पे नहीं हुई है। मैं सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूँ उसको
शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न वोडाफोन आइडिया के केस में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ और अभी मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे एफपीआई ने अपनी शेयर होल्डिंग को 2% से बढ़ा करके 12.67% कर दिया है। 10% से भी ज्यादा की यहाँ पर इंक्रीज आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 10% से ज्यादा का इंक्रीज है ये। आप मानेंगे कि अगर इतना बड़ा फंड इनफ्लो एफपीआई की तरफ से वोडाफोन आइडिया में आ रहा है, वो भी एक क्वार्टर में। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, अगर आप नीचे आकर के देखें तो यहाँ पर ये मार्च का क्वार्टर है और उसके बाद लगातार महीने महीने के आसपास से अप्रैल 2023, अप्रैल 23 2024, मई 21 2024, जून 2024 और जुलाई 19 2024। मई का आपका ये बार आप देख रहे हैं कितना छोटा है, उसके बाद से लगातार बार में तेजी ही देखने को मिली है और ये पूरा का पूरा 3 से 4 महीनों में एफआईआई ने जम के खरीदारी यहाँ पे की है। बहुत ज्यादा खरीदारी वोडाफोन आइडिया में हुई है। रीजन वही है क्योंकि आने वाले दिनों में, क्योंकि 3 से 4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, ये पूरा का पूरा जो पिटीशन है वो चल रहा है और जल्द ही यहाँ पे फैसला भी आ जाएगा और जैसे ही फैसला आएगा स्टॉक में अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे आई एम नॉट सेइंग कि आपको बाय करना है, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे अच्छे टारगेट मिल जाएंगे, आई एम जस्ट सेइंग कि स्टॉक आपका यहाँ से चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। दूसरी ओर म्यूचुअल फंड की भी बात करें, म्यूचुअल फंड को भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5% की शेयर होल्डिंग यहाँ पर इन्होंने भी बढ़ाई है, 2% से बढ़ा करके 6.79% कर दिया। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे म्यूचुअल फंड यूजुअली ऐसी कंपनीज में हाथ नहीं डालते हैं जहां पर कर्ज ज्यादा हो, जहां पर वोलेटिलिटी ज्यादा हो। मोमेंटम का स्टॉक है, आप भी जानते हैं कि यहाँ पे वोडाफोन आइडिया मोमेंटम का स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक यहाँ पे अभी नहीं है। ग्रोथ स्टॉक इसलिए नहीं है क्योंकि डेट बहुत हाई था, कंपनी लॉस मेकिंग है और उसके बाद अब यहाँ पे मोमेंटम को सफर कर रहे थे लोग कि 8 रुपए का है, यहाँ से चला 20% 12 रुपए हो गया, उसके बाद 12 से दोबारा गिरावट हुई 10 हो गया, फिर मोमेंटम में आया, फिर 16 हो गया। तो इस तरह से करके स्टॉक आपका चल रहा था। अब ग्रोथ स्टॉक बन रहा है, अब यहाँ से स्टॉक आपका वैल्यू हो रहा है। अब यहाँ से अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला फेवरेबल आता है, जो कि आना चाहिए, तो यहाँ से स्टॉक आपका ग्रोथ वाले स्टॉक शामिल होता हुआ देखने को मिलेगा और वहां से स्टॉक में आपको म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग तो बढ़ी ही है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो बड़े सुपरस्टार जो अच्छे निवेशक हैं वो भी इसमें डीआईआई के तौर पे एंटर होते हुए देखने को मिलेंगे और अभी भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं हुए हैं। लगातार यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि एफआईआई ने 10% और म्यूचुअल फंड ने 5% की शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। इसका मतलब क्या है वो आप खुद जानते हैं कि क्या यहाँ पर होने वाला है आने वाले दिनों में। अब खरीदारी करनी है नहीं करनी है, ओवर एक्सपोज नहीं होना है। एक चीज मेरी आप मानेंगे कि ओवर एक्सपोज नहीं होना है किसी भी स्टॉक में, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो कोई और स्टॉक हो, कितना भी बढ़िया स्टॉक हो, इवन इफ इट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपको ओवर एक्सपोज नहीं होना है किसी भी स्टॉक में। स्टॉक में अभी भी अगर जैसे मैंने बोला कर्ज आपका आधा हो सकता है क्योंकि फैसला फेवरेबल आ सकता है, बट दैट डजंट मीन कि कर्ज इनका खत्म हो जाएगा। खत्म तो नहीं होगा, कंपनी के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफी लॉस कर रही है कंपनी और ईयर ऑन ईयर भी काफी लॉस कर रही है, साथ में डेट भी बहुत है, तो वो आधा जरूर होगा बट कंपनी की सिचुएशन धीरे धीरे करके ही सुधरेगी। तो इसीलिए ओवर एक्सपोज नहीं होना है। टारगेट्स की जहां तक बात रही, टारगेट भी मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे इसी वीडियो में। एक सेकंड में आपको चार्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले चार्ट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपका जो प्रीवियस हाई था यहाँ पर आपका 17.5 के आसपास का प्रीवियस हाई था, 18 रुपीज का मान सकते हैं आप। ओवरऑल अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है स्टॉक आपका 15.5 से 16 रुपीज के बीच में। ये ब्रेकआउट अगर करता है तो जो प्रीवियस हाई था 19 रुपीज तक के टारगेट आपको यहाँ से अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, अच्छी खरीदारी हो रही है। जिस तरह से एफआईआई ने, जिस तरह से म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, ऑब्वियस सी बात है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी रैली की शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी भी यहाँ पर काफी लंबा रनअप है कंपनी के पास, काफी कुछ अचीव करना है कंपनी को। इनका जो ARPU रेट है वो भी काफी लो है कंपेयर टू अदर कंपनीज, तो वो भी इनको इम्प्रूव करना है। तो सारी चीजें इम्प्रूव करने में समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे ही फेवरेबल सिचुएशन आती है आपको यहाँ पर एक बड़ा रैली देखने को मिलेगी। धीरे धीरे करके कंपनी इंप्रूव होगी और धीरे ही स्लोली ही यहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर आप वैल्यू स्टॉक चाहते हैं, जैसे केडीएस आपका इंटरव्यू में देख रहा था अभी परसों नरसों, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एयरटेल को 23 पर बाय किया था, फिर उन्होंने 67 पर अराउंड आकर के कुछ स्टॉक्स निकाल दिए, अपने 50% के करीब निकाल दिए, फिर इसको जाकर के उन्होंने 180 के करीब में दोबारा बाय करा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बड़े निवेशक भी छोटे स्टॉक्स को बाय करते हैं, बट उसमें जो वैल्यू हो, जो ग्रोथ हो, वो देख करके ही बाय करना होगा आपको। क्या आप उतना रख पाएंगे? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये खुद नहीं रख पाए, यहाँ पर इन्होंने 50% डंप करा, फिर जाकर के 180 पर दोबारा बाय करा। तो कहीं ना कहीं वो चीज वोडाफोन आइडिया में भी देखने को मिलेगी, बट इट विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि एक रात में, एक महीने में, एक साल में नहीं होने वाला है, ग्रेजुअली ही होने वाला है। तो आप ओवर एक्सपोज ना करें।
19 का मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा टारगेट आपको देखने को मिलेगा जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पर होता है, क्योंकि प्रीवियस हाई रहा था, और 19 अगर ब्रेकआउट करता है तो आपको अपर लेवल भी आते हुए देखने को मिलेंगे। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छा काम कर रही है, बट इस खबर का काफी ज्यादा रोल रहेगा इस हफ्ते में। मुझे लगता है कि ठीक ठाक रैली चाहिए। यहाँ तक बात बाजार की है तो बाजार के हालात अच्छे हैं, 11 दिन की लगातार रैली रही है, ऑल टाइम हाई पर है मार्केट। पिछले दिनों भी एक बड़ी वार्निंग आ चुकी है अमेरिका से। अगर आप वीकेंड की बात करें, वीकेंड पे भी एक बड़ी वार्निंग आई है कि 2025 तक एक बड़ा क्रैश आएगा, जो कि 2008 वाले क्रैश को भी पीछे छोड़ देगा। इसी वजह से ओवर एक्सपोज कहीं भी ना हो तो ज्यादा बेहतर है। खरीदारी वहीं करें, जैसे मैंने आपको दिखाया भी कि डीआईआई भी खरीदारी कर रहे हैं, एफआईआई भी खरीदारी कर रहे हैं, बट वो वैल्यूड स्टॉक है। मोमेंटम को चेंज ना करें तो ज्यादा बेहतर है इस मार्केट में। कम से कम ग्रोथ को चेंज करें, वैल्यू को चेंज करें। वैल्यूएशन अगर कंपनी की अच्छी है तो वहां पर अगर आप जाएंगे, थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा भी तो वो बहुत ही जल्दी आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी। तो ये सब चीजें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए। बाजार में इस हफ्ते में अच्छी ठीक ठाक रैली, यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ वोडाफोन आइडिया पे। लेट्स होप क्या होता है क्या नहीं आने वाले बाजार में देखने को मिलेगा। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर पूछना हो तो। थैंक यू।